दर्शन नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों पीटा, ऐसा क्यों मारा। जैसे संदीपिनी जी, उनके गुरुदेव भगवान कुछ दिन विक्षिप्तता का स्वांग किया, पागल का, लघुशंका फेंक देना ऊपर, ईंट मारना, थूक देना, कटुवचन कहना। तो जितने गुरुकुल में थे धीरे धीरे सब चले गए, केवल वो बचे। कुछ दिन बाद ऐसा कि अब मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और कहा बेटा संदीपिनी और सब शिष्य कहाँ हैं। तो गुरुदेव आपकी उस अवस्था को देखकर क्या हो रहा था, उस अवस्था में आप ऐसे ईंट मारते थे, थूक देते थे, लघुशंका ऊपर फेंक देते थे, आदि आदि। इसलिए वो सब चले गए कि गुरुदेव पागल हो गए, तुम क्यों नहीं गए। गुरुदेव आपको स्नान कराना, आपको भिक्षा मांग के लाना, पवाना, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ये जो आप चेष्टा करते थे मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम्हारा मन नहीं हुआ कि मैं भाग जाऊं। नहीं गुरुदेव, जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा, आपके सिवा तो कोई है नहीं, और हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि भाग जाना चाहिए। आप तो हमारे गुरुदेव आनंद मगन। और कहा मैं जिस तप और भजन के प्रभाव से उस परम धाम प्रभु को प्राप्त होऊंगा, वो परम धाम प्रभु स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो जगदीश्वर द्वारिकाधीश भगवान स्वयं संदीपिनी जी के शिष्य बने। गुरु कृपा अमोघ, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं, और गुरु आसन, आचार्य आसन पर संदीपिनी। ये गुरु कृपा, पर ये अलौकिक है, इसलिए समझ में नहीं आता। हम गुरु कृपा को तौलते हैं, हमारा रुपया बढ़ने लगा, हमारा काम बन गया, हमारी बात बन गई, जय गुरुदेव, बड़े कृपालु, बड़े सिद्ध। अरे सालों से जा रहा हूं, कोई काम नहीं बना। ये लौकिक काम, लौकिक वासनाओं की पूर्ति, ये संत संग की भावना नहीं है। संत संग तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ये तो अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार आता जाता रहता है। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। जैसे आपके बिना प्रयास के पलकें हिलती डोलती रहती हैं, ऐसे ही ये धन आना, ये शुभ सुख आदि आना, हर्ष आना, ये होता रहता है। संत संग का फल ये नहीं, संत संग का फल है प्रिया प्रीतम में इतना अपनापन हो जाना, अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना। कैसे जिए, आपके बिना कैसे जिए। वो अंदर ही अंदर व्याकुल, अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती हो। एकांत में रो रहा है। बहुत उपाय करके देखा लाडली, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं। आप कृपा करो, आप रीझ जाओ। हे हरि, हे कृष्ण, आप करुणाम। अंदर ही अंदर बातें चलती हैं अपने प्रीतम से। कभी अपने प्यारे को सामने देख करके उन्मत्त होकर नृत्य करता है, गाता है, कभी अपने प्यारे के ध्यान में समाधिस्थ। ये है संत संग का फल। पर इसके लिए इसीलिए कहा मात संगस्त दुर्लभ हो, फिर निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर आप दुर्गमों ये सीढ़ी पार कर गए, बड़ा दुर्गम है महापुरुष का संग निर्वाह कर जाना। निर्वाह तो अमोघश्च, निश्चित निश्चित। उसके लिए कह रहे कैसी सामर्थ्य हो, करुणयी वेष्ट्यतो खंडिताम। उनके द्वारा कठोर शासन पर भी हमें करुणा नजर आनी चाहिए। करुणा, जैसे बड़ा फोड़ा है, मां अस्पताल ले जाती है, पैसे देती है, हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ के दबा के रखती है, हाथ चीरो, तो बालक को लगता है इतनी कठोर मेरी मां है। पर सही पूछो, बहुत करुणा है। अगर ये फोड़ा बढ़ा, सड़ेगा तो इसको बहुत हानि। ऐसी अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बहुत काल से हमें पीड़ित कर रहे हैं। अब इसका ऑपरेशन ऐसे सहज में नहीं होगा। चेतना की वृत्ति जागृत करके, उसमें तो बेहोश करके, जागृत करके, फिर आपके उस अहंकार का नाश, उस काम क्रोध आदि का नाश। अब उसमें जो प्रतिकूलता दिखाई देती है उसको सहना होगा, उसमें देखना होगा करुणयी वेष्ट्यताम खंडिताम।
ये जो मुझे दंड दे रहे हैं या पीड़ा पहुंचा रहे हैं, अंतर में जलन। चार को तो सम्मान कर रहे हैं, मैं इनके अधीन हूं, मेरी तरफ देखते भी नहीं, और इतना कठोर व्यवहार। करुणया, वो बहुत करुणा कर रहे हैं। कभी हृदय में ना आवे कि ये तो ऐसा कठोर व्यवहार हमारे साथ क्यों करते हैं, क्योंकि आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं। जब आप समर्पित चित्त हो तो आपका समर्पण इन्हीं से होता है। तन वांग मनोवीर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। ये मेरा शरीर, शरीर की सारी चेष्टाएं, ये मेरा मन अर्थात अंतःकरण की सारी चेष्टाएं, और मेरा स्वभाव अर्थात कारण शरीर, और स्वयं मैं किसी और चाह से नहीं अपने आप को समर्पित करता हूं। अब अगर वो पीड़ा पहुंचाते तो उनका समर्पित शरीर है, वो अगर प्रतिकूल तो मेरा अंतःकरण कह रहा प्रतिकूल, तो मेरा है ही नहीं है, तो उनको समर्पित है। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, पर वो अनुकूल प्रतिकूल इसी परिस्थितियों की गणना करते हुए बुद्धि हर जगह से हमें हटा देती है। शास्त्र सिद्धांत, संत संग, गुरुदेव की कृपा, इन सब से विमुख कर देती है। सेवक जी कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। क्यों? क्योंकि हमें गुरुदेव की वाणी मिल गई। सी हरिवंश गिरा रस सागर माज मगन सबे निधि पाई। हरिवंश गुरु की वचन, हरिवंश गुरु की वाणी ने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया है जो सम है, मध्य है, न इधर न इधर, कूल किनारे नहीं है। माझ, माझ माने समता, सम का स्वरूप दंपति रस समतुल, अर्थात प्रिया प्रीतम की प्रेम स्थिति में गुरुदेव की वाणी ने पहुंचा दिया। अब ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये मान अपमान मुझे भासते ही नहीं है। ये गुरु कृपा।